नमस्ते दर्शकों, सुरमई काशी के आज के इस अंक में मैं जगदीश्वरी चौबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं एक बार फिर से काशी के ऋषि डॉक्टर गौतम चटर्जी। अभी कुछ ही दिनों पहले मार्च में शायद आपकी एक किताब काशी शैविज्म काशी शैव दर्शन का लोकार्पण हुआ। तो काशी पर बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि आपकी किताब में ऐसा क्या खास है जो हमें उन किताबों से अलग है और हमें पढ़ना चाहिए? क्या कुछ अलग है? जगदीश्वरी जी, आपका अभिनंदन। आपने मेरी किताब को याद किया इस कार्यक्रम में। किताब का नाम है काशी शैविज्म। काशी शैविज्म पर कोई किताब नहीं। काशी पर इससे पहले 3 प्रमुख किताबें रही हैं। 2 तो हमारे भारत के ही हैं, एक मोती चंद जी का और एक कुबेर नाथ सुकुल जी का। तो काशी और वाराणसी वैसे 2 किताबें सभी लोग जानते हैं, बहुत पुरानी पढ़ चुकी हैं किताबें। इसके बाद डायना एक ही किताब है बनारस इंग्लिश में, जो पढ़ी जाती है। और मैंने बनारस नाम नहीं दिया है क्योंकि बनारस एक भौगोलिक क्षेत्र है इस पृथ्वी पर, और काशी जो है वो एक मानसिक भूमि है, या कहें आत्मिक भूमि है, आत्मा का घर है। काशी कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। पहले तो ये फर्क करना था कि उसमें हिस्ट्री ऑफ काशी या पास्ट ऑफ काशी उस इंग्लिश वाली किताब में तमाम लोग ये करते हैं कब से काशी शुरुआत हुई। इसके लिए वो लोग स्कंद पुराण में जाते हैं, आते आते, तो वहाँ से लगता है यहाँ काशी का जिक्र है। लेकिन काशी कोई भौगोलिक स्थिति है ही नहीं। और ये मैं कहूँ तो लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन ये महापुरुष लोग ही कह गए। काशी में ही शंकराचार्य जी ने कहा है कि हमारे जो अपना बोध का स्वरूप है, अपना निज बोध स्वरूपम, मेरा जो वास्तविक स्वरूप जो लाइट ज्योति है वो काशी, और उसमें जो ज्ञान की धारा बह रही है वो गंगा है, और उसमें जो शांति है वो मणिकर्णिका है। ये उन्होंने काशी पंचकम नाम के 5 पद्य लिखे हैं, उसकी बात करें तो आप शंकराचार्य जी की बात मान सकते हैं। ठीक, इसके अलावा वैदिक समय से लेकर के अभी तक जो क्षेत्र रहा है वो काशी रहा है। लेकिन काशी इस वजह से उस जगह को कहते हैं जब हमें अपने स्वरूप का बोध होता है, यानी प्रकाश का जब बोध होगा तो प्रकाश रिफ्लेक्ट भी तो करेगा। उस प्रकाश को, उस लाइट को, उस ज्योति को काश कहते हैं, उससे वो काशी बनता है। एक शब्द आपने कहा था काश्य, कुछ बात पहले एपिसोड में आपने लेकिन काश का मतलब आपने क्या नहीं, मैंने काश का मतलब तो लाइट होता है, सिर्फ प्रकाश। लेकिन बुद्ध के समय से पहले हमारे यहाँ ये जो जगत, वो तो वरुणा और रस्सी के बीच की जगह की भौगोलिक जगह वाराणसी थी, वो बिगड़ के बोलते बोलते बनारस है ना। लोग अपने मुख सुख के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ पर गोरखपुर से आके एक जनजाति रहती थी, उस जनजाति का नाम था कासिस। तो एक इतिहासकार लोगों ने ऐसा ढूंढा है, वो भी विदेशी इतिहासकार फर्ग्यूसन, उनके नाम पर पुणे में कॉलेज भी है। फर्ग्यूसन ने कहा है कि वो जो कासिस जनजाति है उससे क्षेत्र का नाम काशी हुआ, और तद्भव से तत्सम होकर के काशी। मतलब यहाँ के मूल निवासी यहाँ के ना होकर से वो जनजाति, ऐसा होता ही रहा है, माइग्रेट करते रहे हैं युग युग से लोग। ऐसी एक बात कही गई है जिसको मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ। लेकिन हम अध्यात्म की ओर से देखते हैं, और मुझे लगता है वो ऐसे ही देखना चाहिए। अगर नहीं देखते हैं तो फिर हम लोग अध्यात्म की बात क्यों करते हैं, या काशी को अध्यात्म की नगरी क्यों कहते हैं, है ना। तो अध्यात्म दृष्टि से देखें तो शंकराचार्य की बात आती है। जैसी शंकराचार्य की बातों को हमारा समर्थन मिलता है, या मुझे लगता है सही बात है, तो हमारे भीतर मेडिटेशन शुरू हो जाता है। हम ध्यान में चले जाते हैं और अपने स्वरूप को जानने में लग जाते हैं। इस संसार को भले कहा गया कि पूर्णमद पूर्णमिदम, पूर्णमद यानी जो ईश्वर है वो पूर्ण है, और इदम पूर्णम इदम मतलब ये जो संसार है ये भी उसी पूर्ण का पूर्ण है।
है ना। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि संसार कुछ अलग है, ईश्वर कुछ अलग है, उन्हीं का रिफ्लेक्शन है, उसकी लाइट है। लेकिन ये हमको मानना होगा कि काशी एक आत्मिक घर कहें, वास कहें, आत्मा का घर है, जिसका रिफ्लेक्शन है जिस क्षेत्र में, उसको काशी कहा गया है। ये तो क्लियर रहना चाहिए। एक तो ये बात है। फिर उसमें काशी को लेकर ये भी कहा गया है कि हमने कहने की कोशिश की है कि यहाँ पर नटराज की पूजा होती है। इसलिए जहाँ जो कला वगैरह संस्कृति लोग देखते हैं, हम लोग शिव के विश्वेश्वर रूप को स्वीकार करते हैं, महामृत्युंजय रूप को स्वीकार करते हैं, केदार रूप को स्वीकार करते हैं, केदारेश्वर को, विश्वनाथ रूप को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम लोग नटराज का कभी जिक्र नहीं करते। यहाँ पर नटराज की पूजा होती है। एक ज़माने में नटराज की पूजा का मतलब ही है कि नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा। अच्छी बात है। और मैंने तो कल्पना यहाँ तक की है कि कभी ऐसा समय होगा जब यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ नटराज की प्रतिमा रहेगी और देश विदेश के जो नर्तकियाँ हैं, जो संगीत के लोग हैं, वो आएंगे और उनके सामने नर्तन करके चले जाएंगे, वो पूजा होगी। ये होता था क्योंकि पहले गुफाओं का दौर था, उस वक्त में ये सब होता था हमारे यहाँ। ठीक है। अच्छा, काशी के साथ शैविज्म से जुड़ा है, इसका थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो फिलोसॉफी पढ़ाई जाती है मास्टर्स क्लास में, वहाँ पर शैव दर्शन पढ़ाया जाता है और शिव से संबंधित दर्शन, है ना। वहाँ पर शिव की पूजा वाली बात नहीं आती। दर्शन जैसे कि हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं, तो उपनिषद में जो बातें पढ़ते हैं वो वेद में भी है, तो हम वेद को ही पढ़े, उपनिषद क्यों पढ़ते हैं? उसका कारण ये है, जैसे मान लीजिए सृष्टि के रहस्य को जानना है तो उपनिषद में है, तो फिर वेद में भी है। कोई तर्क कर सकता है कि भाई उसमें भी पुरुष सूक्त है, नासिकीय सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, तो हम वहाँ पढ़ लेंगे, उपनिषद को क्यों पढ़ें? तो उसका उत्तर ये है, वेद में जितने भी मंत्र हैं वो कर्म के लिए भी है, यानी यज्ञ के लिए भी है। जो भी मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसको इस विधि से ऐसे ऐसे करें। और उपनिषद में सिर्फ इसका ज्ञानात्मक पक्ष है, सिर्फ फिलोसॉफी ज्ञान। उपनिषद में कर्म नहीं है। मतलब ये है कि आप उपनिषद में कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई एक उपनिषद पढ़ रहे हैं, जैसे ईशावास्य उपनिषद पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला माना जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ही है, वही से शुरुआती उपनिषद। उसमें आपको बताया गया है कि संसार जो है ये बड़े ब्रह्म का ही रिफ्लेक्शन है, इसमें कर्म कैसे करेंगे। वहाँ पर आप ये इच्छा, संदेश दिया गया है कि आप मरने की इच्छा न करें, जीने की इच्छा करें 100 साल तक कर्म करते हुए। तो आपको कोई उपदेश दे रहा है ना, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है ना। वहाँ यज्ञ करने की बात नहीं करें, ये वेद उपनिषद में बेसिक डिफरेंस है। तो ये तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ थी। तो शैव दर्शन एमए के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। उसमें क्या पढ़ाया जाता है कि सबसे पहला शैव दर्शन है पाशुपत शैव दर्शन, जैसे पशुपतिनाथ को मंदिर होता है नेपाल में। फिर रसेश्वर शैव दर्शन, रसेश्वर पारद से भी शिवलिंग बनाते थे, तो उसका वो पढ़ाया जाता है। फिर काश्मीर का शैव दर्शन, जिसको प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहते हैं, ये सब फिलोसॉफी की बात है। कितने तत्व हैं, सांख्य में कितने तत्व हैं, क्या क्या रूप होते हैं, ये सब उसमें बताते हैं। कितनी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, शिव के 5 रूप का वर्णन होता है। पंचमुखी शिव हमारे विश्वनाथ मंदिर में भी है, बीच में भी है। उन 5 मुख का क्या मतलब होता है, क्यों 5 मुख है, हाँ, पंचमुख लिंग का क्या मतलब है, और उसमें ईशान का क्या मतलब होता है, सदाशिव का क्या मतलब होता है, ये ज्ञानात्मक। 5 मुख के क्या क्या नाम? 5 के अलग अलग मतलब है। सद्योजात है, ईशान है, और अभी तो क्या कहते हैं उसको, अभी तो मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है, लेकिन 5 नाम वो लोग जो लोग पढ़ते हैं एमए वगैरह क्लासेस में, उनके पढ़ाई के लिए हो। तो लेकिन वो जानना चाहिए हम लोग। जैसे ईशान मुझे याद आता है अभी 5 चेहरों में से। तो अब क्या है कि ये सब जो पढ़ाया जाता है और बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके लिए शैव दर्शन या 5 मुख वाली बात है, जो हमें नहीं जाननी चाहिए, जो अभी याद नहीं है उसमें। इसके अलावा हमारे यहाँ और भी कई शैव दर्शन हैं, जिसको 6 में संग्रहित कर दिया कि 6 शैव दर्शन पढ़े। मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर काशी प्राचीनतम शहर है और यह शिव की पूजा प्राचीनतम है, तो फिर यह शिव को लिए कोई दर्शन नहीं है। तो पाया कि हाँ है, वो शैव दर्शन क्या है, उसको पहली बार दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया इसके नाम, इसलिए इसके का नाम है काशी शैव दर्शन। देखिए
किताब हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप सभी इन इस किताब को पढ़िए और फिर आपसे अगली बार फिर किसी और विषय पर बात होगी। नमस्कार।